आप लोग के काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि सर क्या यूपीएससी प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा। तो जो भी इश्यूज़ है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो आप मैसेज करने की नीड नहीं है कि क्या इश्यूज़ हैं। तो देखो, अभी की पिक्चर ये है कि आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपीएससी ने कोई ऐसी जानकारी हमको नहीं दी है कि डेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, क्लियर नहीं किया है। तो अभी तक हम डायलेमा के अंदर ही हैं। तो अभी की पिक्चर ये है कि बच्चों को 26 मई को ही डेट मानते हुए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इवन डेट बढ़ भी जाती है तब भी आपको 26 मई को ही तैयारी करते आनी चाहिए। आपको समय बर्बाद नहीं करना है सोचने में, पूछने में कि डेट बढ़ेगी क्या, क्या लगता है। क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं, चाय की गुमटी पे बैठ गए हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। आपको नहीं करना है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी यूपीएससी बता देगी। आप ना बात करें, आप सिर्फ पढ़ें। और अगर डेट बढ़ती भी है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको रिवीजन का और टाइम मिल जाएगा। तो आप अपने टारगेट को 26 लेके ही चलें। ठीक है, वही टारगेट बेस्ट भी होता है, टाइम बढ़ता है तो उसको यूज़ करें अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे कंसेप्ट के लिए और रिवीजन के लिए। तो अभी तो ये पिक्चर है, पर इशू क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉब्लम यूपीएससी के सामने क्या आ रही है। 25 में एग्ज़ाम 26 को है, लेकिन 25 मई को जो चुनाव है वो पूरी दिल्ली में है। दिल्ली में इलेक्शन एक साथ हो रहा है, सिमिलर आपका हरियाणा में, पूरा हरियाणा, पूरा दिल्ली 25 मई को चुनाव में जा रहा है। और कुछ इलाके उड़ीसा के, झारखंड के, बिहार के, यूपी के हैं। तो दिक्कत है दिल्ली हरियाणा। तो इसके ये, क्योंकि बाकी जगह पे तो कुछ सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी ही जा रही हैं, कुछ इलाके ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा दिल्ली, पूरा हरियाणा वोट करेगा। अब आप खुद जानते हैं कि दिल्ली एक एनसीटी तो है ही सही, और साथ में एक ऐसी जगह जो मेट्रो हम बोलते हैं, मतलब वहाँ पे बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, मास वोटर्स आपको दिखेंगे। तो लाखों आपको वोटर्स वहाँ पे दिखेंगे, तो उनके लिए आपको बड़ी मात्रा में पोलिंग बूथ चाहिए होंगे। तो लॉजिकल है, चुनाव आयोग जब पोलिंग बूथ बनाएगा तो सारे स्कूल्स, सरकारी स्कूल्स को वो उसमें लेके ही रखेगा, स्कूल्स कॉलेजेस को। तो आपके पास तो ऑप्शन बचता नहीं है फिर वहाँ पे। तो ये एक बड़ी समस्या आ रही है दिल्ली हरियाणा के अंदर। तो मीन्स हरियाणा का पूरा रीजन, गुड़गांव भी ले लें आप, एनसीटी भी ले लें, तो पूरा चुनाव में जा रहा है। तो ये दिक्कत एक तो बन रही है कि भाई सेंटर्स नहीं होंगे। पोलिंग बूथ जो चुनाव आयोग लेगा भी सही, तो 25 की रात से या नेक्स्ट सुबह से पहले खाली नहीं होते हैं। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि 6-7 पीएम तक तो वोटिंग चलेंगी सही, फिर वोटिंग वो ईवीएम कलेक्ट किए जाते हैं, पूरा सिस्टम को तैयार करके फिर ईवीएम जमा की जाती है। इट्स ऑल लॉन्ग प्रोसेस जो लेट नाइट तक कंप्लीट होती हैं। तो सेंटर्स आपके खाली नहीं होते हैं। तो जो भी बूथ ऑफिशियल्स थे वो घर पहुंचते हैं अगली सुबह तक। तो इट्स बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है वोटिंग वाले डे में। तो यूपीएससी चाहकर भी इन सेंटर्स पे जो पोलिंग बूथ बनेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं करा सकती। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको उनको एक दिन पहले बताना पड़ता है, नंबर असाइन करने पड़ते हैं, सेंटर देने पड़ते हैं, है ना, इंचार्ज पहुँचाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्लस दिक्कत, सेंटर्स तो नहीं मिलेंगे, साथ में जो चुनाव में ड्यूटी होगी वो आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो स्टाफ का भी इशू है, ह्यूमन रिसोर्स का भी इशू है, और इंफ्रा का, लॉजिस्टिक का भी इशू आ रहा है यूपीएससी को। ये एक इशू तो है, यूपीएससी चाहे तो कंसिडर करे या नहीं करे, क्योंकि चुनाव आयोग बात करता है एवरी वोट काउंट्स करके, कि हर वोट की वैल्यू है। तो कई बार क्या होता है, चुनाव जो होते हैं, लोग आसपास के इलाकों में जाते हैं, लाइक गांव से शहरों में रहते हैं, तो उनका जो वोट का जो रहता है, वोटिंग जो उनका पोलिंग बूथ होता है, वो दूर दराज भी रहता है। तो आदमी वोट डालने के लिए जाता भी है। ठीक है, माइग्रेटरी वोटर ज़्यादा है नेटिव प्लेस में। ठीक है, अगर एग्ज़ाम आसपास होगा तो वोट डालने नहीं जाएंगे, तो लॉजिकल है वो अपने वोट का जो अधिकार है उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। और चुनाव आयोग इस मामले में रहता है भी कि यार वोट किसी का भी नहीं छूटना चाहिए। हमारे यहाँ पर रिमोट वोटिंग अभी तक अलाउ नहीं है, तो आपको मैनुअली जाना पड़ता है, तो ये भी एक इशू है। तो एग्ज़ाम नेक्स्ट डे पे ही हो रहा है। अगर ये एग्ज़ाम 26 की जगह किसी और डे पे होता, 22 को, 21 को, तो आई डोंट थिंक यूपीएससी को इशू होना था। लेकिन नेक्स्ट डे ही एग्ज़ाम है, तो ये बड़ा इशू आ रहा है। और जो दिल्ली हरियाणा सेंटर भी होते हैं यूपीएससी के, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं पूरे इंडिया में। लाखों बच्चे, सिर्फ हज़ारों लाखों बच्चे दिल्ली से ही एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके लिए भी यूपीएससी को बड़े सेंटर चाहिए। और पोलिंग बूथ भी, जो पोलिंग जो डालने वाले लोग हैं, वोटर्स, वो भी बड़ी मात्रा में दिल्ली में भी हैं। और दोनों को ही बड़े सेंटर्स चाहिए। तो उनको भी स्कूल कॉलेजेस चाहिए, वो भी उनको पहले से मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पे सेंटर दे सकते हैं।
ताकि वो उनको अपने इसेंशियल्स पेपर्स गाइडेंस उनको दे सकें। तो यूपीएससी को बड़े सेंटर्स चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आ रही है यूपीएससी के साथ कि वो कैसे एग्ज़ाम कराएगी दिल्ली हरियाणा में। सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज अगर व्यस्त रहे तो क्या वो पूरे प्राइवेट लोग के थ्रू एग्ज़ाम करा सकती है? प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज से काम हो सकता है? क्या इतने क्राउड वो हैंडल कर सकते हैं, हरियाणा और यूपी का पूरा और पार्ट्स ऑफ अदर इलाके के? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी फेस फंस रहा है जहाँ पे यूपीएससी को सोचना है कि वो कैसे करेगा। और यूपीएससी टाइम लेगा क्योंकि उसको प्री का अगर डेट चेंज करना हुआ तो क्या डेट होगा, जून में देना है या थोड़ा आगे बढ़ाना है, देन मेंस का क्या करना है, उसके बाद ही जो अपकमिंग एग्ज़ाम होती हैं उनका भी स्केड्यूल बिगड़ सकता है क्या। तो ये सारे मामले जो हैं उनको बैठ के सोचने होंगे और एक अप्रोप्रिएट टाइम सोचना होगा कि पॉसिबिलिटी है 26 को कराने की, है तो कैसे है, और नहीं है तो कौन सी डेट फिजिबल हो सकती है, उसी का वेट हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी वेट करें। तो तब तक 26 मई को ही टारगेट मान के तैयारी करें और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ओके। फिर भी कोई डाउट आपको आता है, डाउट इस मामले को नहीं, कोई एग्ज़ाम को लेके डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज़ बाकी आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे मैंने आजकल क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैं डाउन टू अर्थ जो मैगज़ीन होती है मैं उसके जो पेपर भी होता है मैं उसकी चर्चा भी कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे। आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।